जो आचारहीन है उसको वेद भी पवित्र नहीं करते हैं। इसलिए सबसे पहला धर्म है आचार प्रथमो धर्म। सदाचार प्रथम धर्म है। जो कहते आचार विचार का ही ध्यान नहीं रखता, भैया कैसा आदमी है। बोले कोई विचार नहीं करता है, खाने में कोई विचार नहीं, बोलने में कोई विचार नहीं, जो मन में आया सो बोल दिया, जो मन में आया सो खा लिया, जो मन में आया सो कर लिया। आचारवान होना चाहिए। माँ ने बहुत समझाया, पर एक बार दुष्संग के संग में जो रंग जाए महाराज, फिर उसका छूटना बड़ा मुश्किल है। एक दिन यज्ञदत्त जी महाराज विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में एक वैश्य की दुकान देखी, उस दुकान पर चले गए और जाकर के कुछ उनसे बोलने लगे, भैया मुझे कुछ ये दे देना। इतने में उसने ऐसे हाथ किया। अमरचंद जी कैसे हाथ किया? ऐसे। उसी हाथ में उसने अंगूठी पहन रखी थी। उस अंगूठी को देख करके यज्ञदत्त ने कहा, तुमने ये अंगूठी चोरी की है? ये रत्नमयी जो अंगूठी है ये तो मेरी है, ये तुम्हारे पास कहां से आई? बोले मैं चोर नहीं हूं महाराज, आप भ्रम में मत रहना, मैंने किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं की है। तो फिर तुम सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये अंगूठी कहाँ से आई है? बोले ये मुझसे नहीं पूछो, जाकर के अपने बेटे से पूछो। अरे नगर में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपके सुपुत्र की करतूत से परिचित नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति जानता है, वो तो आपका लिहाज करता है। पंडित जी, दीक्षित जी, आपका लिहाज करने के कारण आपके पुत्र के विषय में कुछ नहीं बोलते, अन्यथा आपका पुत्र तो चोरी करता है, अरे वो जुआ खेलता है। कल ही उसने देखो ये सोने की झारी मुझे बेची है, ये सोने की अंगूठी उसने मुझे दी है। अरे यहाँ तक कि क्या बात कहें, जो रेशमी साड़ियाँ हैं वो भी वो दुकानों में ले जाकर के बेच देता है। पंडित जी का चेहरा नीचे झुक गया। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसके आचार विचार पर कोई प्रश्न उठा दे, उसके लिए मरण तुल्य कष्ट होता है। समाज में जो व्यक्ति प्रतिष्ठित है, जिसका सम्मान है, उसके चरित्र पर कोई उंगली उठा दे तो उसको लगता है कि अब मर जाना ही श्रेयस्कर है। यज्ञदत्त ब्राह्मण ने सिर नीचा झुकाया और नीचे झुका करके सिर विचार करने लगे, मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। दुखी होकर के एक बात कहने लगे, अपुत्रत्वं वरं नृणां कुपुत्रात् कुलपांसनात् त्यजदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। अपुत्रत्वं वरं नृणां, पुत्र के बिना रहना अच्छा है, लेकिन कुपुत्र तो संपूर्ण कुल का नाश करने वाला है। ऐसे कुपुत्र का तो त्याग कर देना चाहिए। त्यजदेकं कुलस्यार्थे नीति रेषा सनातनी। सनातनी रीति तो यही है कि जो कुपुत्र है उसका त्याग कर देना चाहिए। विचार करिए जरा, आज क्या होता है, आज लोग घरों से आते हैं बाहर, बोले कहाँ, बोले घर से बच्चा बिगड़ गया है तो घर में अब रहने का मन नहीं करता है, घर त्याग देंगे। अब ये यज्ञदत्त ब्राह्मण जो हैं वो कह रहे हैं मैं घर नहीं छोड़ूंगा, मैं पुत्र को छोड़ दूंगा। पुत्र को क्या अधिकार है कि वो पिता को निकाले? ये अधिकार तो पिता का है कि वो पुत्र को निकाल दे। पुत्र थोड़ी कह सकता है कि मैंने तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल किया। पिता कह सकता है कि मैंने अपनी संपत्ति से तुम्हें बेदखल किया है। लेकिन मोह के कारण लोग कठोर निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिसका दुष्परिणाम समाज में वृद्धाश्रम के रूप में देखने को मिल रहा है।
बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है। लोग कहते हैं हमने अमुक वृद्धाश्रम में इतना दिया, हमने इतना किया। वृद्धाश्रम में अगर आपने कुछ भी दिया तो मैं नहीं मानता हूं कि आपने भारतीय संस्कृति की सेवा की। भारतीय सनातन संस्कृति में वृद्धाश्रम है ही नहीं भैया। वृद्धाश्रम बनाना, और वह भी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति अगर वृद्धाश्रम बनाने लग जाए तो इससे बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। यज्ञदत्त ने कहा कि भले मेरा पुत्र है और एक ही पुत्र है, लेकिन ऐसे पुत्र का त्याग करना ही श्रेष्ठ है जो कुलाचार के धर्म का त्याग कर चुका है, परित्याग कर दिया है, जिसने इस पुत्र से प्रेम करने का कोई अर्थ नहीं। मैं पुत्र का तो त्याग करूंगा ही, लेकिन साथ में अपनी इस पत्नी का भी त्याग करूंगा। यह भी उतना ही दंड की अधिकारिणी है। इसने पुत्र के अवगुणों को छुपाया है, इसने छल किया है मेरे साथ। जब मैं इससे पूछता था कि तुम्हें ये कर पुत्र कहाँ है, तब ये कहती थी वो स्वाध्याय कर रहा है। जब मैं पूछता था कि अब क्या कर रहा है, तब ये कहती थी कि अब वो बच्चों के साथ खेलने के लिए गया है। इतनी बार मैंने पूछा, हर बार उसके अवगुणों को छुपाया। इसका मतलब क्या है कि माताओं को लाड़ प्यार तो खूब बच्चों को करना चाहिए, पर बच्चों की गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए, उनकी त्रुटियों को नारायण छुपाना नहीं चाहिए। उसको छुपा लोगे तो उनकी त्रुटियां बढ़ती जाएंगी। तुरंत उन्होंने उसी समय यज्ञदत्त नाम के उन ब्राह्मण ने उसी समय जल मंगाया, वस्त्र बदले और जीवित पुत्र का पिंडदान किया। जीवित पुत्र का पिंडदान करके पत्नी का त्याग किया। बोले मैं वेद विधि के निर्वाह के लिए, सिद्धांत के पालन के लिए अब दूसरा विवाह करूंगा, जिससे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो हमारे कुल की परंपरा की रक्षा करे। जो कुपुत्र है और हमारे कुल का नाश करने वाला है, हम दोनों का त्याग कर देंगे। पत्नी का त्याग कर दिया, पुत्र का त्याग कर दिया, और जब गुण निधि का त्याग हो गया नारायण, ये बाहर जाकर के भटकने लगा। एक वृक्ष के नीचे लेट गया और वहाँ पर अश्रु प्रवाह करता हुआ बोला कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया है। सुबह उठते ही मेरी माँ मुझे मिष्ठान्न ला करके देती थी, मुझे एक सुंदर सैया देती थी। अब देखो मेरे पास खाने के लिए व्यंजन नहीं है, कोई वस्तु नहीं है मेरे पास, जल का पात्र तक नहीं है मेरे पास। कई दिनों तक वो भूखा रहते हुए इधर से उधर भटकता रहा। एक दिन गुणनिधि एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, सामने ही एक शिवालय था, और वो शिवालय में जाकर के वृक्ष के शिवालय के सामने जो वृक्ष था उस वृक्ष के नीचे लेट गया। शिवरात्रि का दिन था और कुछ ब्राह्मण देवता वहां पूजन करने के लिए पधारे थे। उन्होंने पूजन किया। ऐसे इतनी जोर से भूख लगी कि जो नैवेद्य आया था उसकी खुशबू इसे आने लगी। भूख जब लगती है तेज तो भोजन की खुशबू आती है, और जब भूख तेज नहीं हो तो कोई भोजन की खुशबू भी नहीं आती है। जिसका पेट भरा हो उसको भोजन की इतनी खुशबू नहीं आती। आती है क्या? बोलिए ना। नहीं आती है। पेट भरा है तो फिर काय की खुशबू, फिर तो कुछ नहीं है। इसको इतनी तेज बुभुक्षा थी, उस बुभुक्षा के कारण ये व्याकुल होने लगा, छटपटाने लगा। अब तो टकटकी लगा करके बैठ करके ये सोचने लगा कि जैसे ही ये ब्राह्मण देवता लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं तो जब सो जाएंगे तो मैं चुपचाप जा करके शिवालय से वो अपना मिष्ठान्न लेकर के आऊँगा और अपना पेट भर लूँगा।
2 प्रहर की पूजा हुई, तीसरे प्रहर में ही ब्राह्मण देवताओं को झपकी आने लगी। शिवरात्रि में आपने देखा ना, रुद्राभिषेक करने के लिए बड़े शान से बैठते हैं, बड़े शान से रात्रि पर्यंत जागरण करेंगे। शिवरात्रि है आज, चारों प्रहर की सेवा करेंगे, चारों प्रहर अभिषेक करेंगे। नमक चमक से अभिषेक हो गया, ब्राह्मण देवता बैठेंगे और संगी पकड़ करके पहले अभिषेक में ऐसे तन के बैठेंगे, और दूसरा अभिषेक जब प्रथम प्रहर के बाद दूसरा 12 बजे करीब होगा तो फिर जो ऐसे बैठे होते ना वो ऐसे हो जाते। और फिर श्रृंगी की धार कई बार शिव जी की ऊपर से इधर साइड से जाती है, कभी इधर से जाती है, और फिर कई बार पंडित जी कहते यजमान, तब जाकर के नींद खुलती है। चौथे प्रहर तक तो ये स्थिति होती है कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं वो भी याद नहीं रहता है। तो चतुर्थ प्रहर में नींद बहुत तेज आती है और मीठी आती है, इसलिए तो बहुत बड़ा त्याग है सुबह उठना। सबसे ज्यादा नींद कब आती है और मीठी पीठी नींद है, हाँ, सुबह। और अच्छा 3 बजे से लेकर के 6 बजे की नींद है, उस बीच में तो ऐसा लगता है कि मानो आनंद अगर कहीं है तो यही है, हाँ गर्ग जी। और कई बार जल्दी उठना पड़े वो अलग बात है, पर तृतीय प्रहर में संभवतः सभी को नींद आ जाती है। सभी ब्राह्मणों को नींद आ गई, और जैसे ही नींद आई इसको लगा कि अवसर मिल गया है, दौड़ते हुए गया और उस मिष्ठान्न को उठा करके हाथ में लाया। शिव निर्माल्य पान करने की इच्छा ही थी, इतने में जल्दी से भाग रहा था, पाँव किसी से टकराया और उन ब्राह्मणों की नींद खुल गई। जोर से चोर 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 कह के सब लोगों ने मारना इसको शुरू किया, और जब मारना शुरू किया इतना इसको पीटा गया कि इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के उपरांत जब इसने सब पाप कर्म किए थे, इसलिए इसको लेने के लिए यम के दूत आए और यम दूतों ने इसको पकड़ा। इतने में ही वहाँ पर भगवान शिव के गण प्रस्तुत हो गए। बोलो हर हर महादेव। और भगवान शिव के गणों ने उनको पकड़ करके कहा रुको, ये हमारे स्वामी जी का भक्त है। शिव किंकरों ने क्या कहा, किंकरः शिव धर्माये सूक्ष्मास्ते तु भवादृशहि स्थूल लक्ष्य कथम लक्ष्या लक्ष्याये सूक्ष्म दृष्टि भी। स्थूल दृष्टि से देखने पर ये शिव का भक्त नहीं लगता है, पर ये शिव का भक्त है। क्या इसने शिव की भक्ति की है? बोले भले अपने ग्रहण करने के लिए ये शिवालय में गया, एक भक्ति शिवलिंग का स्पर्श किया, दूसरी भक्ति शिव निर्माल्य को लेकर के जा रहा था, तीसरी भक्ति। इसकी तो इतनी भक्ति है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर के अपने स्वामी से पूछो, धर्मराज से पूछो कि इसकी भक्ति का फल क्या है। ब्रह्मा जी महाराज देवर्षि नारद को कहते हैं कि पुत्र, जब धर्मराज के किंकरों ने धर्मराज से पूछा कि क्या फल है, तो धर्मराज के ने स्वयं अपने किंकरों को क्या कहा, सर्वे शृणुत मद्वाक्यम सावधानतया गणाः तदेव प्रीत्या कुरुत मच्छासन पुरः शरम। सब लोग सावधानी से सुनो, सब लोग ध्यान रख करके सुनो। तदेव प्रीत्या कुरुत मच्छासन, मेरे शासन में रहने वाले सभी यमदूतों ध्यान से सुनो। एक बात गांठ बांध लो, अगर भूल से भी देखना क्या क्या। धर्मराज कहते हैं, ए त्रिपुंड्रधरा लोके विभूत्याश्रितया गणाः ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। जिन्होंने त्रिपुंड धारण किया है
और जिन्होंने विभूति से, भस्म से अपने को सजाया है, ऐसे शिव भक्तों को कभी लेकर के मत आना। जो भस्म रमाते हैं उनको कभी नहीं। ये रुद्राक्ष धरा लोके जटा धारण एवते, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, जो जटा धारण करते हैं, ते सर्वे परिहर्तव्या नानीतव्या कदाचन, जो रुद्राक्ष और जटा धारण करते हैं उनको कभी मत लाओ। उपजीवन हेतुश्च शिव वेश धरा ही, ये ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने केवल अपनी जीविका का पालन करने के लिए, कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि शिव जी का वेश बना लिया और उससे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। शिव जी का वेश धारण करके जो रोजी रोटी भी चला रहे हैं वो दंभ कर रहे हैं। छल से शिव का वेश धारण करने वाले भी जो हैं उनको भी कभी स्पर्श नहीं करना, क्योंकि छल से ही सही पर वेश तो उन्होंने शिव का धारण किया है। शिव के गणों ने, धर्मराज के गणों ने हाथ जोड़कर कह लिया, मालिक जब आपका आदेश है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपके आदेश का पालन करने वाले, जैसा आप कहोगे वैसा ही। क्या करना है, बोले अभी कैलाश जाएगा, कैलाश में जाकर के रहेगा। कैलाश में जाकर के रहा, भगवान शिवालय में स्पर्श करने के कारण मात्र। और नारायण जब इसने शिव भक्ति कर ली, वहाँ पर रह करके कुछ समय तक फिर इसका जन्म हुआ। अब गुणनिधि का जन्म राजा के रूप में हुआ। तो राजा के रूप में जब गुणनिधि का जब जन्म हुआ तो गुणनिधि की स्मृति बनी रही और उसने अपने संपूर्ण राज में कह दिया कि देखो, जहां भी शिवालय है, जहां भी शिव जी का मंदिर है, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि शिव जी के मंदिर में जाकर के, शिवालय में जाकर के दीप जलाए। आप देखना, ऐसे शिवालय, ऐसे मंदिर तो बहुत मिलेंगे जहाँ लाखों लोग चढ़ाने के लिए जाते हैं, लाखों लोग फूल माला लेकर के जाते हैं, और उन फूल मालाओं की और उनका क्या होता है वो एक अलग बात है, आपका भाव है, ठीक है, लेकिन किस मंदिर में जाकर के चढ़ाना चाहिए? शिव पुराण के अनुसार तो जिस शिवालय, जो शिवालय गांव के बाहर हो, जहाँ कभी लोग नहीं जाते हों, जहाँ अंधकार रहता हो, ऐसे शिवालय में जाकर के अगर आप दीप दान करते हैं तो आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा शिवालय है जहाँ अंधकार है, वहाँ दीप जलाइए, दीप प्रज्वलित करिए। उसने स्वयं तो ये कार्य किया ही, गुणनिधि ने, इसके साथ साथ राजा होने के कारण उसने अपने संपूर्ण राज्य में यह घोषणा करवा दी, जो भी मेरे राज्य में रहता है उसको मेरे शासन में रहना पड़ेगा, मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर किसी ने शिवालय में दीप नहीं जलाया तो मैं उसका सिर कटवा दूंगा। कई बार कठोरता से भी धर्म पालन कराया जाता है। अब तो भय के कारण सब लोग भजन करने लगे, भय से भजन होने लगा। और शिव जी की कृपा से जब इसका यह देह छूटा तो नारायण यह फिर कैलाश को पहुंचा और इसने भयंकर तप किया। भगवान शिव की कृपा देखती जाइए, इतना भयंकर तप किया। अगले कल्प, पाद्म कल्प में जाकर के इसकी अद्भुत तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट हुए। बोले हर हर महादेव। और प्रकट होकर के भगवान पराम्बा जगदम्बा के साथ जब प्रकट हुए हैं शिव, आहा, इन्होंने शिव जी को तो देखा ही देखा, माता जी को भी देखने लगे। और माता जी को देखते देखते गुणनिधि जी के मन में एक बात आई कि ये कितनी सुंदर है, कितनी रूपवती है, कितनी प्यारी है, ये शिव के साथ में रहती है। हम तो एक बात जानना चाहते, इसने तपस्या कौन सी की है, इसने कौन सा तप किया है जिस तप के प्रभाव से ये शिव के साथ रहती हैं।
अब तो जब ये कहा कि किस तप के कारण शिव जी के साथ रहती हैं और घूर घूर करके ईर्षा भरी नजरों से देखने लगी, होते ने प्रेममयी दृष्टि, स्नेहमयी दृष्टि, वात्सल्यमयी दृष्टि, एक होती है ईर्षामयी दृष्टि। होती है ना आदरणीय जी? कैसी होती है? होती है ईर्षामयी दृष्टि। सिखा मालूम है आपको? तो मालूम होगा कैसे देखते हैं ईर्षा से। तो ईर्षामयी दृष्टि से भगवती को देखने लगे। भगवती ने कहा ये कैसा तप करने वाला है महादेव आपका, जो एक बार मुझे बार बार देखता है, मुझसे ईर्षा करता है, मुझसे चिढ़ रहा है। और क्रोध में भर करके भगवती ने कहा इसका एक नेत्र ही चला जाए। भगवान शिव ने समझाया, देवी जिसका तुमने नेत्र फोड़ दिया ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारा बेटा है। अरे ये तो ईर्षा से इसलिए भर रहा है कि आपका तप ज्यादा है, आपके लिए तो ये पुत्र के समान है। लेकिन आज से इसका नाम पिंगल होगा, केवल एक नेत्र रहेगा इसका, और यह सभी यक्षों का राजा बनेगा और इसका नाम कुबेर होगा। क्या होगा? कुबेर। तो वो यज्ञदत्त ब्राह्मण के जो पुत्र गुण निधि थे, वो शिवालय में जाकर के थोड़ा सा निर्माल्य स्पर्श कर लिया तो वो कुबेर बन गए। ये शिव की कृपा नहीं तो और क्या है।